शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु कह दरिया निजुचार है गहिर ज्ञान निजु भेद उलटी मूल कहाँ देखिए ब्रह्मजनूप निखे। दरिया साहब कहते हैं कि सार ज्ञान मैं बतला रहा हूँ, सबका निचोड़ बतला रहा हूँ, गहिर ज्ञान का भेद बतलाता। दुनिया से उलट करके परमात्मा के तरफ ध्यान करो, अनूप ब्रह्म की प्राप्ति होगी। खल को ज्ञान दुष्ट को भावे, कुमति रहे उर निषदिन दावे। बो वही कांट विषय के मूला, अवसर पर भया त्रिशूला। खल कहते हैं चुगलखोर को, चुगला को, नीच बुद्धि वाले को। इधर का झगड़ा उधर लगाता है तो उसको खल कहते हैं। उसका विचार जो है दुष्ट व्यक्ति को अच्छा लगता है और दोनों के दिल में हमेशा कुमत भरी रहती है, दूसरे को कष्ट में देखना चाहता है और स्वयं कष्ट में रहता है। उसका हृदय जलता रहता है, दूसरे से विरोध में जलन में रहता है, उसको डाह रहती है। अब विषय का जड़ बोता है, जो दुख का घर, दुख का बीज बोता है। अब वही दुख का बीज जो है अवसर पड़ने पर त्रिशूल बन करके उसको कष्ट देता है। अवसर पर पीछे पछताए, विष बोए तेहि विष लपटाए। संत को विषयामृत हो जाए, उलटी विष फिर विष ही समाई। समय आने पर जो दूसरे को कष्ट में देखना चाहता है, दुख देता है, सताता है, तो वही जो है उसको अब उसका नतीजा होता है कि त्रिशूल बन करके उसको कष्ट देता है, बहुत भोगता है। तो जो जैसा करता है वैसा परिणाम उसको भोगना पड़ता है। दूसरे को सताएगा, दुख देगा तो स्वयं कष्ट भोगेगा। संत को विषयामृत हो जाए, उलट विष फिर विष ही समाए। संत द्रोह कर मूढ़ गंवारा, अपने हाथ आप पगमारा। संत को जो कष्ट देना चाहता है, संत की जो निंदा करता है, उससे जलन करता है, तो उस संत के लिए वह अमृत का काम करता है। और विष बोने वाले का उलट करके संत से जो द्रोह करता है, कष्ट देता है, तो उल्टे उसको उसका परिणाम मिल जाता है, उसका नाश हो जाता है। संत से द्रोह कौन करता है? तो मूढ़ व्यक्ति करता है, जो गंवार है, जिसके अंदर ज्ञान नहीं होता। वो अपने हाथ से अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारता है, स्वयं अपने को कष्ट में डालता है। मारहि पगु पीछे पछताए, मेट कुमति तब सुमति समाई। सुमति करहु निजु संत की सेवा, सकल मोहि का पूजहु देवा। तो जो उल्टा काम करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, यानी अपने लिए कष्ट का बीज बोता है,
तो पीछे से पछताना पड़ता है। जब कुमत समाप्त हो जाती है, कुमत को त्याग देता है, तब उसके अंदर सुंदर ज्ञान आता है। अश्रुमत में आकर के संत की सेवा करो। सारे पृथ्वी का देवता संत है, उसकी पूजा करो। संत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। धन्य सो ग्राम जहाँ संत के बासा, तहाँ साहब निथले ही निवासा। वह ग्राम धन्य है जहाँ संत का वास होता है। संत जहाँ निवास करता है वह ग्राम धन्य है। संत के पास साहब का निवास होता है, साहब का दृष्टि वहाँ रहती है। धन्य सो ग्राम वह ठाम है जहाँ भजन निर्वाण, मलया गिरी के बश में बेधेव काठ यजान। इस साखी में कहते हैं कि वह गांव, वह स्थान धन्य है जहाँ निर्वाण साहब का भजन होता है। जैसे चंदन के पहाड़ के नज़दीक जितने दूसरे जाति के वृक्ष होते हैं, उसमें चंदन की खुशबू निकल निकल करके उसके रोआ रोआ में प्रवेश करके और उसको भी चंदन बना देता है। वैसे ही जहाँ संत रहते हैं, साहब का जो भजन करते हैं, उनके नज़दीक जो रहने वाले हैं वह भी संत बन जाते हैं। खुशोई चहुर निवासा, संत निकट निजो करहु बिलासा। सत साहब सामर्थ सो जाना, दुर्मति दूरी होए साहब ध्यान। कहते हैं कि चारों तरफ जहाँ संत रहते हैं वहाँ कुछ दूर तक चारों तरफ सुगंधी यानी ज्ञान का प्रकाश होता है, आनंद रहता है। इसलिए संत के निकट जाकर के आनंद लेना चाहिए। संत साहब सामर्थ सुजाना। कहते हैं कि संत जो है, जैसे साहब सामर्थ हैं उसी तरह से संत भी सामर्थी है। साहब का ध्यान करने से दुर्मतियाँ दूर होती। पारस मिले तो कंचन होए, तांबावा के कहे न कोई। आट बिके फिर महंगे मोला, तनिक कसूर नहीं तजवीज तोला। पारस के लग जाने से तांबा और लोहा सोना हो जाता है। अब उसको कोई तांबा लोहा नहीं कहता है। और हाट में, मार्केट में जाता है, बाजार में, तो बहुत महंगा कीमत में बिकता है। अब उसमें तनिक भी कमी नहीं रहती है, और न तो तौल में कमी होता है। टकाटक जितना है उतना ही तौला जाता है। ऐसो पारस संत समाना, संत साहब को एक जाना। तिल पेरे फेरी तेल कहावे, फूल पारस फूलिल सोहाग। उसी तरह से साहब का पारस जिस संत में प्रवेश कर जाता है, साहब का गुण धारण कर लेता है, तो वह साहब से मिल करके एक हो जाता है। साहब का गुण उसके अंदर आ जाता है। तिल पेरते हैं तो उसमें से
तेल निकलता है, अब वो तिल का तेल कहलाता है। और फूल का पारस लगने से वो सुगंधित तेल कहलाता है, फुलेल कहलाता है और बहुत अच्छा लगता है। पारस फूल से कर्म कटावे, नाम सजीवन पारस पावे। कहते हैं कि फूल का जैसे पारस लग जाता है तिल में, तो तिल का तेल नहीं कहलाता है, तिल का नाम मिटा देता है। उसी तरह से जो संजीवनी नाम का पारस जिसके अंदर लग जाता है, तो उस पारस के लगने से वहीं फूल के पारस जैसा वो है कि उसका जो बुरा कर्म होता है, पाप पुण्य समाप्त हो जाता है और संत हंस बन जाता है जीव।